गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका चौहान लर्निंग क्लास में। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय वाला। तो पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उपसर्ग। पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इस तरह से प्रारंभ नए शब्द के अर्थ में नवीनता दिखी जाती है। जैसे कि हार शब्द में आ, प्र और विसम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। अर्थात शब्द के आरंभ में जो नए शब्द जोड़ते हैं और उसके बाद मूल शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन होता है, तो जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे कि हार शब्द में हमने लगाया आ उपसर्ग, है ना, और हार शब्द में फिर हमने लगाया प्र नया शब्द, फिर हार शब्द में हमने लगाया वी नया शब्द। तो ये सब क्या हुए, ये हुआ आ उपसर्ग, प्र उपसर्ग, ये वी। तो इसके बाद हार में हमने आ लगा दिया तो ये बन गया आहार। फिर हार में हमने प्र लगाया तो ये बन गया प्रहार। तो इसमें मूल शब्द क्या है हमारा, हार, और आ इसमें जो नया शब्द जुड़ा है वो आ है उपसर्ग। इसी प्रकार मूल शब्द यहाँ हार है और फिर इसमें प्र जुड़ गया तो ये बन गया प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, चोट। इसी प्रकार हार मूल शब्द में हमने लगाया वी, तो वी प्लस हार मिलके हो गया विहार। तो जो शब्द के आगे लगते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग में आ के बाद जो मूल शब्द है ना, जैसे हार, हार का मतलब है पराजय, और उसी हार के आगे हमने आ लगा दिया तो उसका अर्थ परिवर्तन हो गया आहार। आहार मतलब भोजन। इसी प्रकार यहाँ हार में हमने प्र लगा दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया, प्रहार मतलब चोट लगना। तो उपसर्ग प्लस मूल शब्द मिलके जो अर्थ बनता है वो एक नया अर्थ कहलाता है। और जैसे उपसर्ग के बिना केवल जो मूल शब्द है उसका अपना अलग अर्थ होता है ना। हार का अपना अलग अर्थ है और उसमें उपसर्ग लगा दिया तो उसका अलग अर्थ है। तो जो जब दो अलग अर्थ वाले शब्द मिलके एक नया शब्द बनता है और उस नए शब्द के आगे जो पहला शब्द होता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं हम। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब मूल शब्द। अब जैसे ये सब उपसर्ग हैं, परा, सम, आ, अप, कु, और मूल शब्द क्या है इसमें, जय, मोहन, गमन, मान, पात्र। अच्छा, अब ये जब परा और प्लस जय मिलकर क्या हो जाएगा, ये जैसे ये परा है ना, तो ये सब मिलके फिर क्या बनेगा इसका, ये परा तो हो गया यहाँ पर हमारा उपसर्ग। अब इसमें हमने जोड़ दिया जय तो ये एक नया शब्द बन गया पराजय, है ना, ये एक नया शब्द बन गया। तो पराजय का मतलब क्या हो गया, हार। इसी प्रकार यहाँ पर है सम प्लस मोहन, तो ये क्या बन गया, एक नया शब्द सम्मोहन। तो इसका यहाँ अर्थ यह अलग हो गया, मोहित करने वाला। मोहन तो एक नाम है और जब हमने उसमें सम लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया, सम्मोहन। तो जो आगे उपसर्ग वाले उपसर्ग लगाने के बाद मूल शब्द में जो परिवर्तन आता है वो एक अलग अर्थ रखता है और उपसर्ग के पहले जो मूल शब्द है वो एक अलग अर्थ रखता है। लेकिन जब हमने इसमें सम उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ बदल गया, तो यहाँ इसका मीनिंग हो गया सम्मोहित। तो इस प्रकार जब नए शब्द आगे जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो जो आगे आरंभ में नए शब्द जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं उपसर्ग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक उपसर्ग नहीं लगे तो ये जो मूल शब्द है इनका अपना एक अलग अर्थ होता है, तो ही हम पहचानेंगे कि मूल शब्द कौन सा और उपसर्ग कौन सा है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, ये है आ उपसर्ग और ये है मूल शब्द गमन। अब गमन का अपना अलग अर्थ है जाना, और जब हम इसमें आ लगा देते हैं
तो ये हो गया आगमन, है ना। गमन का मतलब तो है जाना, और जब इसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ ही बदल गया। आगमन का मतलब होता है आना। तो मूल शब्द का अपना अलग अर्थ होता है, और जब हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया? आ प्लस गमन, आगमन। अब जैसे इसमें ये है अप उपसर्ग, इसको हमने लगाया मान के आगे, आ प प्लस मान, तो ये क्या हो गया? अपमान। तो यहाँ इसका अर्थ बदल गया बेइज्जती। अब यहाँ मान का अर्थ तो है इज्जत, और जब हमने अप के मान के आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ क्या हो गया? अपमान। तो इसका अर्थ ही बदल गया बेइज्जती। इसी प्रकार यहाँ पर है मूल शब्द पात्र, इसमें हमने क्या लगाया? उपसर्ग, कु उपसर्ग, है ना, कु उपसर्ग लगा दिया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? कुपात्र। अब यहाँ पात्र का मतलब तो होता लायक, लेकिन जब हमने इसमें कु उपसर्ग लगा दिया तो इसका तो अर्थ ही बदल गया। इसका अर्थ हो गया नालायक। कुपुत्र मतलब नालायक, मूल शब्द अगर हम लायक इसका अर्थ देखें तो पात्र का अर्थ होगा लायक। तो ये सब उपसर्ग हैं, परा, सम, आ, अप, को, ये सब उपसर्ग आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार और भी अनेक उपसर्ग है, उनको भी हम देखते हैं। ऐसे अब बात आती है यहाँ पे कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पहले है संस्कृत के उपसर्ग, फिर दूसरे माना जाते हैं हिंदी के उपसर्ग, तीसरे आते हैं विदेशी उपसर्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग को देखते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, और ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए। ठीक है, जैसे कि अति प्लस आचार, तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया? अत्याचार। अब जैसे आपसे अत्याचार शब्द दे दिया जाए एग्जाम में और ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बोलेंगे? अति उपसर्ग है इसमें, है ना। इसी प्रकार दूसरा है दुर्लभ। अब ये दुर्लभ मूल शब्द है, लभ, और इसमें उपसर्ग कौन सा है? दुर। ठीक है, अब ये अत्याचार है तो इसका मूल शब्द क्या होगा? इसका मूल शब्द क्या होगा? आचार, है ना। इसका मूल शब्द आपसे पूछा जाए कि इस अत्याचार में उपसर्ग कौन सा, मूल शब्द कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अति है, अति तो हो गया उपसर्ग, है ना, अति तो हो गया हमारा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हो गया अति, और मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? या में आ की साउंड आ रही है ना, तो मूल शब्द हो गया यहाँ पर आचार। ठीक है, आचार। तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा? अति, यहाँ पर अति उपसर्ग है, उसमें प्लस आचार लगा दिया तो ये बन गया हमारा अत्याचार। तो अति प्लस आचार, आपको एग्जाम में यूं भी दे सकते हैं कि अत्याचार का इसमें अलग करके इसका संधि विच्छेद करके बताओ कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको? अति प्लस आचार, अत्याचार। इसी प्रकार ये शब्द दे दिया आपको दुर्लभ, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बताएंगे? दुर प्लस लभ, दुर्लभ। ठीक है, इसमें दुर उपसर्ग है। इसी प्रकार संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और भी शब्द होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। और आगे जैसे है ना, अभाव नहीं। अब अ उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? अभाव मतलब नहीं। इसी प्रकार है अंतर, अंतर का मतलब है भीतर, अति मतलब बहुत। अब इस अ उपसर्ग को हम किस किस शब्दों के आगे लगा सकते हैं? जैसे ज्ञान है, अब ज्ञान के आगे, ज्ञान का अपना एक अलग मीनिंग है, ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। अब उसके हमने आगे अ उपसर्ग लगा दिया, अ उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बन गया? अज्ञान। इसी प्रकार ये पवित्र, अब ये पवित्र एक मूल शब्द है, इसके आगे हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया अपवित्र। अब अपवित्र बोल, अ लगाते ही इसका अर्थ में बदलाव आ गया, क्योंकि अभी तक पवित्र का मतलब था पवित्र एकदम, और अ लगा दिया तो अपवित्र हो गया ये। इसी प्रकार ये दृश्य, और इसमें हमने ये दृश्य तो है मूल शब्द, यहाँ पर अ उपसर्ग है। इसी प्रकार ये धर्म, ये मूल शब्द है, और यहाँ पे इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया। इसी प्रकार ये नीति, मूल शब्द, अ उपसर्ग लगा दिया अनीति।
व्यय, व्यय ये मूल शब्द है, अ उपसर्ग लगा दिया, बन गया अव्यय। तो वे शब्द, उपसर्ग वाले वे शब्द होते हैं जिनमें अ उपसर्ग के बाद जो मूल शब्द होता है उसका अपना अलग अर्थ होता है। जैसे कि पवित्र, पवित्र का अपना अलग अर्थ है और अ उपसर्ग लगाते ही उसका अर्थ में बदलाव आ गया, अपवित्र। इसी प्रकार दृश्य मतलब देखा, अदृश्य मतलब गायब हो जाना, धर्म मतलब धार्मिक, अ लगाते उसका मीनिंग ही बदल गया, अधर्म। नीति प्लस अ लगा दिया तो बन गया अनीति। नीति किसी चीज का नियम, अ लगाते अनीति तो उसका अर्थ बदल गया। व्यय और फिर उसमें अ उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ बदल गया अव्यय। ठीक है, तो ये सारे अ उपसर्ग वाले नए शब्द बन गए, अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। अब इसी प्रकार अंतर उपसर्ग है, इसका मीनिंग होता है भीतर। अब इस अंतर उपसर्ग को लगा के कितने नए शब्द बने हैं। राज्य मूल शब्द है, अंतर लगाते ही बन गया अंतर्राज्यीय। राष्ट्रीय मूल शब्द है यहाँ पर, इसमें अंतर लगाते अंतर्राष्ट्रीय हो गया, है ना। ये राष्ट्रीय मूल शब्द है हमारा, ये राज्य हमारा मूल शब्द है, इसमें अंतर लगाते ही नए शब्द बन गए। इसी प्रकार जाति ये मूल शब्द है, अंतर लगाते ही बन गया अंतर्जातीय। मन हमारा मूल शब्द है, इसमें अंतर लगाते अंतर्मन हो गया। तो इन सब में कौन कौन सा उपसर्ग हुआ, अंतर उपसर्ग। इसी प्रकार आता है अति, अभी हमने आगे पढ़ा जैसे अत्याचार में अति, इसी प्रकार अतिशय, शय मतलब किसी चीज का क्षय होना, नुकसान होना, अति लगा दिया अतिशय, अत्यधिक, बहुत अधिक। रिक्त, इसमें अति उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द बना अतिरिक्त। अत्यंत, अति प्लस अंत, यंत मतलब अंत, अति लगा दिया अत्यंत। ये मूल शब्द है यंत्र, इसमें अत में अति उपसर्ग है। अत्यधिक, अधिक, है ना, ये अधिक मूल शब्द है, ये इसमें अति उपसर्ग है। तो ये अति उपसर्ग के नए शब्द कौन कौन से हैं, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। इस प्रकार ये अध, अध मतलब नीचे। अभी इस अध उपसर्ग से कितने नए शब्द बने, मुखी, मुखी ये हमारा मूल शब्द है, इसमें अध उपसर्ग लगाते बन गया अधोमुखी। गति, गति ये मूल शब्द है, अधो उपसर्ग लगाते बन गया अधोगति। जैसा आपसे ये बोल दिया अधोगामी, नया शब्द दिया, अब आपको एग्जाम में पूछा जाए इसमें मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे इसमें, इसमें मूल शब्द है गामी और अध, अधो है, इसमें अध उपसर्ग है। इसी प्रकार मूल शब्द में इसमें पतन और अध उपसर्ग लगाते ही बन गया अधोपतन। ठीक है, तो ये अध उपसर्ग के मूल शब्द हैं। इसी प्रकार अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर। ये हो गया मूल शब्द हमारा कार, ये हो गया हमारा उपसर्ग, है ना। गम ये मूल शब्द है, यहाँ हो गया अधि उपसर्ग, तो ये नया शब्द बन गया अधिगम। कृत ये मूल शब्द है, अधि उपसर्ग लगाते ही इसमें बन गया अधिकृत। अधिपति, पति अलग मूल शब्द है, अधि उपसर्ग लगाते बन गया अधिपति। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे अनु, अनु मतलब पीछे। अब गमन का अपना मीनिंग होता है जाना, और अनुगमन मतलब किसी का अनुसरण करना, पीछा करना, फॉलो करना उसको, तो यहाँ पर अनुपसर्ग हो गया। शरण, शरण अलग मीनिंग है, अनुपसर्ग लगाते हो गया अनुसरण करना, है ना। रोध, अनुरोध, रोध का अपना मीनिंग है और अनुपसर्ग लगाते बन गया नया शब्द अनुरोध। अनुराग, राग मूल शब्द है, अनु उपसर्ग लगा के बन गया अनुराग। कूल, इसमें अनु उपसर्ग लगाते ये बन गया अनुकूल। इसी प्रकार अप, अप मतलब बुरा। यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है, अब आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि अब तो यहाँ पर उपसर्ग है और मूल शब्द है यहाँ मान। अप उपसर्ग है, मूल शब्द है सारी। यश मूल शब्द है, अप उपसर्ग है। कार मूल शब्द है, अप उपसर्ग है। अपकार मूल शब्द में अप लगा दिया अपयश, सारी में मूल उपसर्ग लगाया अपसारी, मान में अप उपसर्ग लगाया अपमान, शब्द में मूल शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपशब्द। जैसे आपको ये दे दिया एक शब्द, ये दे दिया आपको मान दे दिया लिखने को, है ना,
और फिर आपसे कह रहे हैं कि इसमें लगाओ अपसुपसर्ग, तो क्या बन जाएगा ये अपमान। ठीक है, अब जैसे कार दे दिया आपको, मूल शब्द कार दे दिया, कार दे दिया मूल शब्द, और उसमें आपके एग्जाम में है कि अप उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाओ, तो ये बन गया अपकार। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ अप उपसर्ग से इतने नए शब्द बने, अपमान, अपकारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। तो अब हम फिर कुछ दूसरा देखते हैं इसमें आगे का नया। अब यहाँ पर है फिर अभी उपसर्ग। अभी का मतलब होता सामने। अब ये अभी उपसर्ग, अभी तो उपसर्ग है इसमें, है ना, अभी उपसर्ग है इसमें, और मुख अलग मूल शब्द है। तो मूल शब्द में अभी उपसर्ग लगाया तो अभिमुख हो गया न, ये मूल शब्द। अभी उपसर्ग लगाया तो बन गया अभिनय। ज्ञान, ज्ञान में मूल शब्द ज्ञान है। इस मूल शब्द में हम अभी उपसर्ग को जोड़ दें तो नया शब्द बन गया अभिज्ञान। मान मूल शब्द है, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ दें तो बन गया ये अभिमान। तो यहाँ अभी उपसर्ग से कितने शब्द बन गए, अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। इसी प्रकार ये है अव मतलब बुरा। अब उपसर्ग से नए शब्द बनाए हमने यहाँ पर गुण। गुण हमारा मूल शब्द है, नति हमारा मूल शब्द है, रोध मूल शब्द है, काश मूल शब्द है, शेष मूल शब्द है। अब इसमें अब उपसर्ग लगा के बन गया अवगुण, अब उपसर्ग लगा के बन गया अवनति। यहाँ पर रोध में अब लगाया तो अवरोध, काश में अब उपसर्ग लगाया तो अवकाश, शेष में अब उपसर्ग लगाया तो बन गया अवशेष। तो ये अब उपसर्ग के इतने सारे मूल शब्द, नए मूल शब्द में अब उपसर्ग लगा के कितने नए शब्द बन गए हैं, अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। तो ये कितने हमने उपसर्ग पढ़े अभी, उपसर्ग, अंतर, अति, अध, अधि, अनु, अप, अभि, अव। इसी प्रकार और भी मुख्य जो है वो भी देखते हैं। जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग के आ का मतलब होता है तक। ठीक है, अब आ उपसर्ग से कितने नए शब्द बने यहाँ पर, जैसे जन्म, जन्म है मूल शब्द, इसमें आ उपसर्ग लगाया तो बन गया आ जन्म। इसलिए मूल शब्द यहाँ पर मरण, इसमें आ उपसर्ग लगाया तो बन गया आमरण। जीवन, आ उपसर्ग लगाते बन गया आजीवन। समुद्र, आ उपसर्ग लगाते बन गया आसमुद्र। ठीक है, अब ये है उत, उत उपसर्ग का, उत का मतलब होता है ऊपर। नति, ये बहुत आता है कई बार एग्जाम में, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, कई छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन लिख देते हैं, तो उन नहीं होगा, इसका उपसर्ग होगा उत, उत उपसर्ग आएगा इसमें, उत प्लस नति, उन्नति। ठीक है, उत्थान, उत प्लस थान। मूल शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द में इसमें थान, और यहाँ पर उत उपसर्ग है। अब जैसे चारण, फिर चारण तो मूल शब्द है इसमें, और ये उच्च, ये मूल शब्द है उत, उत प्लस चारण, उच्चारण का क्या होगा, उत प्लस उत प्लस चारण, तो ये बन गया हमारा उच्चारण, है ना। तो इसमें मूल शब्द तो हो गया चारण, और उत हो गया उपसर्ग। इसी प्रकार ये नयन, इसमें उत उपसर्ग लगा तो ये बन गया उन्नयन। ठीक है, तो ये उत उपसर्ग के कितने नए शब्द बन गए, उत प्लस नति, उन्नति, उत प्लस थान, उत्थान, उत प्लस चारण, उच्चारण, नयन प्लस उत प्लस नयन, उन्नयन। ठीक है, तो ये उत उपसर्ग है, और ये सब मूल शब्द है, नति, थान, चारण, नयन, इन सब में उत उपसर्ग लग के नए शब्द बन गए, उन्नति, उत्थान, उच्चारण और उन्नयन। ठीक है, इसके बाद हम फिर देखते हैं और नेक्स्ट शब्द, फिर उप का देखते हैं, उप मतलब गौण। अब उप ये नया उपसर्ग है, ये धक्ष मूल शब्द है। अब ध्यक्ष में उप उपसर्ग लगा के बन गया, उप तो उपसर्ग है, ये बन गया है मूल शब्द में, ध्यक्ष में उपाध्यक्ष। उप योग, योग मूल शब्द है यहाँ, और इसमें उप उपसर्ग है, तो उपसर्ग में योग में उप उपसर्ग लगा के बन गया उपयोग।
उपचार, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया उपचार, ठीक है ना। एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे, एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे ये दे दिया आपको उप प्लस चार, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि मूल शब्द कौन सा, उपसर्ग कौन सा है। तो ये तो हो गया हमारा उपसर्ग, ये तो हो गया हमारा उपसर्ग, है ना। और ये हो गया हमारा मूल शब्द, और दोनों को मिलके क्या बना, ये उपचार। तो इसी प्रकार से आपको सब समझाना है कि चार तो यहाँ पर मूल शब्द है और उपसर्ग लगा के बन गए उपचार। इसी प्रकार हार यहाँ मूल शब्द है, उपसर्ग लगा के बन गया यहाँ पर उपहार, सर्ग में उप लगाया तो ये बन गया उपसर्ग, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी उपसर्ग वाले कुछ नए शब्द। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं और नए शब्द। ये जैसे कू के हैं, है ना। ये कू उपसर्ग के देखते हैं हम, कू मतलब तो बुरा, ये कू उपसर्ग है यहाँ पर, और ये मूल शब्द है मार्ग, तो ये हो गया कुमार्ग। कू उपसर्ग लगा के, पुत्र में कू लगाया तो कुपुत्र, चाल में कूप से लगाया बन गया कुचाल, कर्म में कूप से लगाया कुकर्म, पात्र में लगाया कुपात्र। तो ये कू उपसर्ग से कितने नए शब्द बन गए। मार्ग मूल शब्द है, कू लगाते कुमार्ग बन गया। पुत्र का अपना मीनिंग है, मूल शब्द का अपना मीनिंग है, और कू उपसर्ग लगाते उसका अर्थ बदल जाता है। तो उपसर्ग की यही पहचान है कि उपसर्ग के अलावा जो पीछे मूल शब्द है उनके अपने अलग अर्थ होते हैं, लेकिन उपसर्ग लगते उनका नया अर्थ बन जाता है। तो उपसर्ग वाले आगे आने वाले शब्दों से जब मूल शब्द में परिवर्तन होता है तो उन शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। जैसे कू लगाते कुमार हो गया, पुत्र में कू लगाते कुपुत्र हो गया, चाल में कू लगाते कुचाल हो गया, कर्म में कू उपसर्ग लगते कुकर्म हो गया, और पात्र में कू उपसर्ग लगाते कुपात्र हो गया। तो इनका मीनिंग बदल जाता आगे आने वाले शब्दों से। इसी प्रकार दुष् दुस्स मतलब बुरा, बल इसमें दुस उपसर्ग है, गम गम मूल शब्द है और दो उपसर्ग है यहाँ पर, जे मूल शब्द है और ये दो उपसर्ग है। साहस दुस्साहस, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें दुस जो है वो उपसर्ग है। कर्म दुष्कर्म, दुस लगाते हैं बन गया दुष्कर्म। इसी प्रकार निरुपसर्ग के कितने शब्द बन गए, मल में नी लगा दिया तो निर्मल, ये निर उपसर्ग है, इसमें निर उपसर्ग है। निर्भल, धन में निर्धन, ना निष्फल, ये निर उपसर्ग है। निश्चय, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। निश्चय तो कितनी बार पूछा जाता है कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बताएंगे निर्मल का आता है, निर्भल का आता है, निर्धन, तो ये जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार देखते हैं हम परा, परा उपसर्ग के कितने शब्द हैं, परा प्लस जय, परा प्लस भव, परा प्लस क्रम, पराक्रम। तो यहाँ पर परा तो उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, ये उपसर्ग है, भव मूल शब्द, पराभव, जय मूल शब्द है, परा उपसर्ग, तो ये बन गया उपसर्ग पराजय, परा उपसर्ग लगाते बन गया पराजय। अब परि उपसर्ग के शब्द देखते हैं हम, धी में लगाया तो परिधि, परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है इसमें। चालन में लगाया तो परिचालन, वर्तन में परि उपसर्ग लगाया तो परिवर्तन, श्रम में परि उपसर्ग लगाया तो बन गया परिश्रम, नाम में परि उपसर्ग लगाया तो बन गया परिणाम। तो परि उपसर्ग से कितने नए शब्द बने, परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। इसी प्रकार पुनरुपसर्ग से कितने, पुनर का मतलब होता है दोबारा, इससे कितने नए शब्द बने हैं, ये पुनरुपसर्ग से पुनर्बलम, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनः निर्माण। इसमें इन सब में पुनः उपसर्ग है, निर्माण मूल शब्द है, इसमें उत्थान मूल शब्द है, पुनर उपसर्ग है। पुनर्बलन पुनर्जन्म, जन्म मूल शब्द है, पुनरुपसर्ग है।
प्र उपसर्ग के कितने नए शब्द, प्र मतलब होता है अधिक है, बल, बल तो मूल शब्द है, प्र यहाँ पर उपसर्ग है तो नया शब्द बन गया प्रबल। यत्न मूल शब्द है, प्र उपसर्ग लगते बन गया प्रयत्न। चार, चार मूल शब्द है, प्र उपसर्ग लगाते बन गया प्रचार। हार मूल शब्द, प्र लगाते बन गया प्रहार। कार में प्र उपसर्ग लगा के बन गया प्रकार। तो प्र उपसर्ग से कितने नए शब्द बने यहाँ पर, प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार, प्रकार। प्रति उपसर्ग से कितने बने, प्रति का मतलब होता है हर, प्रत्येक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में आता है, प्रत्येक। तो इसका क्या होगा, प्रति, इसको अगर हमको कहेंगे अलग अलग करके लिखो तो हम क्या लिखेंगे, प्रति प्लस एक, है ना, तो ये हो गया प्रत्येक। प्रति प्लस दिन, दिन में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन। कूल, इसमें प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द है कूल। क्षण, मूल शब्द है क्षण और प्रति उपसर्ग है रोध, ये मूल शब्द प्रति उपसर्ग लगाए तो प्रतिरोध बन गया, ठीक है। वी, वी मतलब उल्टा, ये योग मूल शब्द है, वी यहाँ पर उपसर्ग है तो बन गया वियोग। कार मूल शब्द, वी उपसर्ग लगाते बन गया विकार। शम मूल शब्द, वी उपसर्ग लगाते बन गया विषम। शेष मूल शब्द, वी उपसर्ग लगाते बन गया विशेष। हार मूल शब्द, इसमें वी लगाते बन गया विहार। तो यहाँ वी उपसर्ग के कितने शब्द बन गए, वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार, ठीक है। अब सम उपसर्ग के कितने शब्द, सम मतलब होता है अच्छा, सम संयोग, है ना। अब संयोग कैसे बनाइए, सम, सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो बन गया संयोग, संयम। इसमें संयोग में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, योग मूल शब्द है। यम में भी सम उपसर्ग है, ये जो बिंदी है इसमें म की साउंड आ रही थी, म माना जाएगा, तो सम प्लस यम संयम, सम प्लस मान सम्मान, सम उपसर्ग है। बंध में सम उपसर्ग लगाया तो संबंध, शय में संशय उपसर्ग लगाया तो संशय, सब में सम उपसर्ग आए। इसी प्रकार ये समव्यस्क, इसमें भी सम उपसर्ग है, सम प्लस व्यस्क समव्यस्क। कोण में सम उपसर्ग लगाया समकोण, कालीन में सम उपसर्ग लगाया समकालीन। कालीन मूल शब्द है, सम उपसर्ग है। कोण मूल शब्द है, सम उपसर्ग है। व्यस्क मूल शब्द है, सम यहाँ पर उपसर्ग है। तो ये सम उपसर्ग से मिलकर नए शब्द बन गए समव्यस्क, समकोण, समकालीन। सह उपसर्ग से कितने नए शब्द बने, सह प्लस पाठी सहपाठी, सह प्लस कर्मी सहकर्मी, सहभागी। योगी में सम उपसर्ग लगाया सहयोगी, कारी में सह उपसर्ग लगाया सहकारी। इसी प्रकार स्वयं, स्वयं उपसर्ग लगाया सेवक में तो बन गया स्वयं सेवक। सेवी में स्वयं उपसर्ग लगाया स्वयं सेवी। भू में स्वयं स्वयंभू बन गया भू मूल शब्द। वर में स्वयं लगाया स्वयंवर, वर अपना अलग मीनिंग रखता है और जब स्वयं उपसर्ग लगाया तो वो नया शब्द बन गया स्वयंवर। और स्व उपसर्ग से बन गया, स्व उपसर्ग है यहाँ पर चालित मूल शब्द, जब स्व उपसर्ग लगाया बन गया स्वचालित। स्व निर्देश, देश में स्व उपसर्ग लगाया बन गया स्वदेश। राज्य मूल शब्द है, इसमें स्व उपसर्ग लगाया तो बन गया स्वराज्य। जाति है यहाँ पर मूल शब्द, स्व उपसर्ग लगाया तो बन गया स्वजाति। तो इस प्रकार इन उपसर्ग जो आगे आने वाले शब्द हैं उनसे मूल शब्द के आगे जब वो लगते हैं उपसर्ग तो उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब पढ़े अभी तक हमने कौन से, संस्कृत वाले उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है और इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस जला तो मिलके क्या बना, अध प्लस जला अधजला। कू प्लस चाल तो बन गए कुचाल। बिना प्लस मांगे
बिन मांगे। इसी प्रकार और देखते हैं हम हिंदी के उपसर्ग में। अनुपसर्ग से अर्थ है इसका अभाव। अब अन उपसर्ग किस किस के आगे लगाया? पढ़ के आगे अनुपसर्ग लगा तो बन गया अनपढ़। बन के आगे अनुपसर्ग लगा तो बन गया अनबन। जान के आगे अनुपसर्ग लगा अनजान। अनुपसर्ग लगते कितने नए शब्द बन गए? पढ़ अनपढ़, बन अनबन। मूल शब्द जान के आगे उपसर्ग लगाया अन तो अनजान हो गया। होनी का अपना अलग मीनिंग है, मूल शब्द होनी है और अन उपसर्ग लगाते उसका अर्थ में परिवर्तन आ गया, अनहोनी बन गया वो। कही मतलब किसी की कही हुई बात, मूल शब्द कही, और यह अन उपसर्ग लगते बन गया अनकही, जो किसी ने नहीं कही। तो मूल शब्द में जब उपसर्ग वाले शब्द आगे जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कितने सारे अनुपसर्ग से कितने नए शब्द बने यहाँ पर? अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अब हम देखते हैं अद उपसर्ग। अद मूल शब्द यहाँ पर खिला, यहाँ पर अद उपसर्ग लगाया तो बन गया अध खिला। जला में अद लगाया तो अध जला। मरा में अद उपसर्ग लगाया तो अधमरा। कपारी में अद लगाया तो अध कपारी। ये अद उपसर्ग के नए शब्द हैं। इसी प्रकार उन उपसर्ग, इसका मीनिंग है कम। अब सट मूल शब्द है, इसमें उन उपसर्ग लगाया तो बन गया 59। 30 में मूल शब्द लगाया तो बन गया 29। ठीक है, ये उन उपसर्ग से नए शब्द बने 59, 29। अब कु शब्द, कु उपसर्ग जो अभी हमने पहले भी पढ़े, पात्र में लगाया तो बन गया कुपात्र। ढंग में लगाया कु उपसर्ग तो बन गया कुढंग। मार्ग मूल शब्द है और कु उपसर्ग है तो बन गया कुमार्ग। संग मूल शब्द में कु लगाया तो बन गया कुसंग। इसी प्रकार चौ मतलब चार। चौ उपसर्ग किन किन के आगे लगाया? रहा में लगाया तो बन गया चौराहा, चौ उपसर्ग। मासा में लगाया तो बन गया चौमासा। कोर में लगाया तो बन गया चौकोर। कन्ना के आगे चौ उपसर्ग लगाया तो बन गया चौकन्ना। कोर मूल शब्द, मासा मूल शब्द, रहा मूल शब्द, कन्ना मूल शब्द, और इन सब में चौ उपसर्ग लगाया तो ये बन गए चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ती उपसर्ग से बन गया ती प्लस माही, तिमाही। यहाँ पर ती उपसर्ग है, मूल शब्द है माही। राहा मूल शब्द में ती उपसर्ग लगाया तो बन गया तिराहा। पाई मूल शब्द में ती उपसर्ग लगाया बन गया तिपाई। कोना मूल शब्द, ती उपसर्ग लगाओ तिकोना। इसी प्रकार नी उपसर्ग, नी का मतलब बिना। अब हत्ता में नी उपसर्ग लगाएंगे तो बन गया नया शब्द निहत्ता। डर मूल शब्द में नी उपसर्ग लगाया तो बन गया निडर। कम्मा में नी उपसर्ग लगाया तो निकम्मा। धन में नी उपसर्ग लगाया तो बन गया निधन। भर उपसर्ग पेट, भर पेट, भर उपसर्ग। पूर भरपूर। प्रयास में भर प्रयास, भर उपसर्ग। सक में भर लगाया भर सक। ये भर के मूल शब्द है, भर पेट, भरपूर, भर प्रयास, भर सक। यहाँ भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब दू उपसर्ग, दू का मतलब हुआ, दू उपसर्ग के कितने नए शब्द बने? दुसह, दुकाल, काल में दू उपसर्ग लगाया दुकाल धारी, दू धारी। ये दू उपसर्ग के नए शब्द है, दुसह, दुकाल, दुधारी। इस प्रकार बिना, बिना का अर्थ होता बिना। ब्याह में बिना लगाया तो बिन ब्याहा। कहे में लगाया तो बिन कही। देखा में बिन देखा। सुने बिन सुने। तो ये बिन उपसर्ग के मूल शब्द में जब बिन उपसर्ग लगाया तो नए शब्द क्या बने? बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। और देखते हैं हम आगे विदेशी उपसर्ग देखते हैं। अब हम अभी तक हमने देखे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हम देखते हैं कि विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। विदेशी उपसर्ग में कौन कौन से हैं कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। और इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि नए शब्द बनते हैं इसमें, जैसे कि ना प्लस समझ तो बन गए ना समझ। हम प्लस सफर, हम सफर। तो ये सब जो हैं हम उपसर्ग वाले शब्द हैं, ना उपसर्ग वाले शब्द हैं, हर उपसर्ग वाला शब्द है। दम में लगाया तो बन गया हरदम। सफर में लगाया हम तो बन गया हम सफर।
दम में हम उपसर्ग लगाए तो बन गया हरदम। ठीक है, इसके तो ये अभी हमने पढ़े सारे उपसर्ग। अब इनके हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे उपसर्ग के एग्जाम्पल, तो जिससे आपकी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं इसके उपसर्ग के जितने भी एमसीक्यू हैं क्वेश्चंस वो सारे आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।